1 तारीख से नया बैच स्टार्ट होएगा मंड का, सुबह 8:15 बजे। 7 बजे अलग बैच में करना। वो क्यों बंद होएगा? आपको भरोसा नहीं है? हाँ तो किसी को ज्वाइन करना हो तो उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ मतलब। बच्चों में हाँ फ़ोन आ रहा है तभी तो बना रहा हूँ। कल वाला वीडियो देखा था क्या आप लोगों ने? मैंने इंस्टाग्राम पर जो लगाया था। इंस्टा पे नहीं। कृतिका ऑफलाइन है चलो आगे बढ़ते हैं। हमने मैप पढ़ लिया, फिल्टर पढ़ लिया, और आगे मैं और एरे पुश पढ़ लिया, एरे पॉप पढ़ लिया, फॉर ईच पढ़ लिया, शिफ्ट एंड शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट अनशिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब एरे में सर्च का फंक्शन देखते हैं, एरे सर्च फंक्शन। बस क्यों रहा है? कुछ नहीं, इसने ना देर बाद वे क्या रखा, जैसी वे रखे आ गया वापस नीचे। तू आया क्यों नहीं कल? जरूर ना। हाँ आज कॉलेज आएगा लगता है। कल भी गया था, कल से ओरिएंटेशन हुआ था, स्टार्ट ही तो हुआ है। आज सब ओरिएंटेशन क्लास से गुम हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन तो ऐड हुआ था मैं। ऑनलाइन ऐड हुआ था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है, एरे के फंक्शन है कौन कौन से जो अभी हम देख रहे हैं। एक इंडेक्स ऑफ, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब आइस वालों का फर्स्ट में मेथड्स है ऐसे ही होंगे। तो एक एरे ले लेते हैं, लेट पे इज इक्वल टू, अभी फटाफट मेथड्स हैं और कुछ नहीं है। अभी वो कोई बुद्धि वाली क्लास है नहीं। ठीक है, आप चाहो तो वो भी मेथड को डॉट लगा के सीधा यहीं लिख सकते हो। ठीक है ना। अब मैंने कहा इसमें मुझे किस वैल्यू की इंडेक्स देखनी है, मान लेते हैं 3 की। तो कंसोल डॉट लॉग ए डॉट इंडेक्स ऑफ, मान लेते हैं मैंने लिख दिया 6। तो 6 की इंडेक्स पहली जो आएगी उसको रिटर्न करेगा। 0 1 2 3 4 5 6 6, ये तो 6 पर ही रुको, तो 5 पर डाल देते हैं। 5 पर ही 7 ले लो ना। 7 लिखेगी नहीं है।
मैंने यहाँ 15 की लिखी। 15 कितने नंबर पर है? 5 पर। एक और डाल देते हैं यहाँ 15। 15 दो बार है, लेकिन ये केवल पहले वाले का देगा। ठीक है, 5 नंबर पर। ठीक है, तो ये क्या फंक्शन क्या रिटर्न करता है? फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न ऑन मैच एलिमेंट। क्या लिखें? रिटर्न इंडेक्स और सर्च एलिमेंट फॉर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये ठीक है, जो पहला मिलेगा उसको। अब हमेशा ये याद रखना, नहीं मिलने पर क्या रिटर्न करेगा, इसको भी देखना। अब 315 मिला नहीं, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? -1। तो ये आपको यहाँ पर सेकंड बात लिखनी पड़ेगी। रिटर्न -1 इफ वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, इसको उतार लो। गुड लेट मॉर्निंग। सर अगर कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमेशा रिटर्न -1 ही आएगा। तभी तो ये लाइन लिखी है, रिटर्न -1 इफ वैल्यू नॉट फाउंड। डाल लिया इसको। अभी कितने नंबर पर है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 नंबर पोजीशन पर। ठीक है, अब इसमें कोई और भी हुआ, मान लो एक और है, तो ये बीच वालों को कभी नहीं ढूंढेगा, ये लास्ट वाला देगा। इसको कॉपी कर लो, इसकी थ्योरी यही है। फर्स्ट की जगह यहाँ लास्ट लिख दो बस। और अगर वैल्यू ना मिले तो? -1 दिखती है ना। अच्छा वही होगा। लो,
और ये ना छुट्टी मत लेना, ये मैंने उस बैच में करवाया हुआ नहीं है। उस बैच में मैंने कहा बाद में कराऊंगा, फिर बाद आया ही नहीं था। अब बैच ही नहीं एग्जिस्ट करता। अब यही है तुम्हारा बैच। तुझे पढ़ने से मतलब है यार। ओह अरे वो भी लाया होगा नहीं मैं। आईपैड लानो याद आएगा। अरे वो तो कॉलेज लेट जाना होगी वास्ते। तब कह रहा फोन करो ठहर जा। क्या घर में डाल सकली तो एक बार हमारा हमारे मुंडे स्कोर क्या देता मैंने। तो हमें क्या था गई हो नहीं है सुबह की बात है। एक तो रेगुलर है वो कौन है? हाँ? मैं बहुत बढ़िया हूँ। जाने का मना कर दिया वो। घर कहीं नहीं गए तभी के बोला। मैंने मतलब कि पैंट्स मिल जाए नहीं, मैं कदे भी कोई हालत में की तारीफ को नहीं कर रहा हूँ। सिवाय हंस। सर इस टाइम पे बातें हैं स्कूल वाले तो क्या करो सर क्या है तो मुंडे पर बेटा ठीक ऐसे है मत जी। लो। हाँ। है जी ठीक है। सर के बार कॉल नहीं कर रहा दिखा रहा है नहीं? मेरी इच्छा ये है कि तुम यहाँ पढ़ो बस। तो कहीं बाहर थोड़ी रहे पढ़ तो ही रहे। कहाँ तुम कितने रेगुलर रहते हो? मुझे इतने इतने रेगुलर पर्सन ही पसंद नहीं है। मेरे जितना रेगुलर यहाँ पर कोई भी नहीं। नहीं नहीं, तू तो घूमने आता है। विजिटर है विजिटर। छुट्टियां मनाने आ जाता है। ये आया कौन है? न्यू एडिशन है कि भैया? गलत आ गया मेरा। फिर से मैं बोल लिया। बता लिया क्या इसको? अब अगला फंक्शन स्लाइस बनाओ। सारे आ जाएंगे, मैं खूब सारे पढ़ाऊँगा। हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये तो अब हम ये तो हमने क्या फाइंड एलिमेंट किया, ठीक है। अब मुझे एग्जांपल के तौर पर एक जस्ट एग्जांपल लेट ओ इधर एग्जांपल है केवल, इसको थ्योरी मत बनाना। लेट एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं मेरे पास ऐसा है जेपीजी, ऐसे फाइल के एक्सटेंशन है GIF, कौन कौन सी फाइलें वैलिड है, PNG, या मान लो मैं PDF फाइल भी वैलिड मान रहा हूँ, PDF। डॉक भी बना लो। डॉक फाइल भी बना लो। मेरा यार है, मेरी मर्जी आप है की ना मेरी बात कभी नहीं मानते सर। बात तो सही है। ले तू कह रहा है तो वेदांत तो आप लोग एक्सटेंशन सोच रहे हो। एसपीटी लिखो। ठीक है। अब लेट हमारे पास एक एक्सटेंशन है n नाम का वेरिएबल, उसके अंदर मैंने डाला हुआ है ABC। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ और मेरे कान में गूंज रहा था वैसे। ठीक है, तो मैंने A में क्या लिखा हुआ है ABC। तो अब मुझे ये ढूंढना है एरे में एलिमेंट है या नहीं। तो पहले तो सिंपल कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या लिख दिया, x डॉट इंक्लूड क्या रख रहा है ABC है क्या, ठीक है। तो है या नहीं, नहीं है। फॉल्स। मैंने एक बार के लिए JPG लिख दिया, है या नहीं, तो ट्रू, ठीक है। तो n में जो है वो है या नहीं ढूंढना है। तो मैंने यहाँ n लिख दिया, तो ये ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। यहाँ मैं लिख दिया इफ यदि वैल्यू मिलती है तो कह दो कंसोल डॉट लॉग दिस एज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन। सही है। सही तो है, मन ध्यान है, सही तो पढ़ाई नहीं हो रही है। कंसोल डॉट लॉग दिस इज नॉट अ वैलिड फाइल
extend. Now what is the output? This is not a valid file extension. यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया GIF तो ये क्या कर देगा? वैलिड फाइल है। तो ये हम चेक करते हैं कि वो वैल्यू है या नहीं। एक मुझे अपने एक ट्रायल और मारना था, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से ये ट्रायल करना था, फिर ये चलेगा तो नहीं। खैर शायद ये नहीं चलेगा, बताइए। अरे वो एक ही रिटर्न ट्रू फॉल्स में देगा, एक वैल्यू मिली एक नहीं मिली तो ठीक है। अब इसे एक रिटर्न देगा, ट्रू फॉल्स में देगा बस। सर अगर n में 2 वैल्यू हो और एक फॉल्स, हाँ तो वो नहीं चलेगा। मैं भी रिटर्न कर देगा। नहीं, वो चलेगा ही नहीं। मैं चेक करता हूँ, करवाता हूँ। इफ ट्रू और फॉल्स, रिटर्न ट्रू और फॉल्स इफ वैल्यू फाउंड और नॉट, ठीक है। मिल जाएगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा, और नहीं मिलेगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अभी मैंने यहाँ पर एक और एरे बनाकर इसके कहने से ट्राई किया, और इसमें मैंने JPG लिख दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ रन कराया। दिस इज़ अ नॉट वैलिड फाइल एक्सटेंशन, ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। कि उसको दोनों आएगा उसमें। मैं ये तो कह रहा हूँ, ये पूरा एज इट इज़ शायद मैं इसमें डाल दूँगा ना एक और, तो ये इसको शायद ढूंढ रहा है, तब भी नहीं ढूंढ रहा। नहीं तो वैल्यू को ढूंढ रहेगा ये तो। ये काम का बहुत है। ये जो मैंने एग्जांपल बताया वही इसका एग्जांपल है। जब हम फाइल अपलोड करते हैं ना, तो फाइल अपलोड कराते वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। अच्छा ये इनवैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो। हाँ, तो वहाँ हम ये लॉजिक लिखते हैं। लिख लेंगे। लिखना ही है, तभी लिखा है मैंने। सर ये फिर केस सेंसिटिव तो नहीं होता होगा? केस सेंसिटिव तो है ही है। जावा स्क्रिप्ट प्योर केस सेंसिटिव है। ये माथे से निकाल दो। कोई भी लैंग्वेज है ना, HTML को छोड़कर 99% लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है। ये मैथ दिमाग से निकाल दो। जैसे HTML तो नहीं है ना? HTML नहीं है, CSS में भी आगे जाके तो दिक्कत देती है। लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो कई बार आपने जैसे बोला उसमें काम आता है। हाँ, तो उसको हम स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ेंगे तो पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, आगे कर लेंगे उसको। जो भी वैल्यू आ रही है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके फिर चेक कर लेंगे। कहीं नहीं आ रहा है तो पूछ लो भाई। अब सो रहे हैं, कंटेंट ही कंटेंट है। अब बुद्धि वाला खेल नहीं है, अब रट्टा मार सिस्टम है ये।
ये कितने दिन चलेगा? बहुत सारे फंक्शन पढ़ाऊँगा मैं, 2-3 दिन चलेगा मतलब। पहले एरे के पढ़ेंगे, फिर स्ट्रिंग के पढ़ेंगे। मेन एरे और स्ट्रिंग के फंक्शन याद करने जरूरी है। डेट टाइम के तो थोड़े बहुत ही बता पाऊँगा, मुझे खुद की ज़्यादा डेट टाइम इतना यूज में नहीं करता मैं, है बहुत काम के। मेरा वीक जोन है वो डेट टाइम। डेट एंड टाइम। अब आप सब लोगों को लूप लिखने आ गए हैं, आप है ना लीड कोड पर अपना अकाउंट बनाओ और वहाँ पर प्रैक्टिस करनी चालू करो। बात समझ में आ गई क्या? थोड़ा सा क्वेश्चन ब्रेक लेना है तो इस टॉपिक पर आप डिस्कस कर लो। लीड कोड खोल लो। साइन इन कर लेना अपना। ये बदतमीज मेरे लॉगिन में दिक्कत ही देगा। ठीक है, इसमें संडे कंपटीशन होता है। कुछ 2 हफ्ते तक लगातार रोज़ यहाँ बैठकर एक लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करो, जिससे आपका लॉजिकल स्ट्रांग हो जाएगा और इजी मोड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। जीएस की मिलती है प्रॉब्लम्स। हाँ, जीएस की प्रॉब्लम्स। हर लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है टू सम, जैसे मैंने एक बार बच्चों को समझाने के लिए एक कोड लिख के बताया, जैसे यहाँ राइट आ गया। अब ऐसा आपको इजी ढूंढ के कर लो पहले, जैसे पहले नंबर है या नहीं, इजी क्वेश्चन है, इसको क्लिक करो, मतलब इस प्रॉब्लम को क्लिक करो, फिर देखो। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन दिया, ये एक वैल्यू है, आउटपुट में ट्रू आएगा 1 क्योंकि लेफ़्ट और राइट की वैल्यू सेम है। अब ये -1 है तो इसका फॉल्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि लेफ़्ट और राइट में ऐसे वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके सारे टेस्ट केसेस पढ़ने पड़ेंगे, सीधा जो मैंने कोड लिखा वो नहीं लिख देना। अब यहाँ सारे मोड आते हैं, जावा स्क्रिप्ट, C++, किसी भी लैंग्वेज में आप अपना कोड लिख सकते हो, लैंग्वेज मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर। बात समझ में आ गई क्या? लीड कोड पर यदि तुम जो संडे कंपटीशन होता है, टॉप 20 या टॉप 100 में भी, मतलब टॉप 10 में आते हो ना, तो सीधी बढ़िया कोई MNC कंपनी में जॉब लग जाओगे। लीड कोड के स्कोर आपके लिए मैटर करेंगे, यहाँ पर स्कोर बनते जाएंगे आपके रिज्यूमे के अंदर, वो जॉब दिलाने में प्राइमरी फोकस करवाएगा। या तो आपके पास प्रोजेक्ट होने चाहिए, क्योंकि हम आगे करेंगे। आपके लॉजिक कितने स्ट्रांग है वो लीड कोड डिसाइड करता है। लीड कोड में ChatGPT से लिखते हुए इग्नोर कैंसिल कर देता है, मतलब वो अपना आप ही क्या है सब समझता है। जब इसके हाई कॉम्पिटिशन्स होता है तब मैं समझ में आई, तो लीड कोड पर आपको मिलता है। यदि आपको कमाना है ना और आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो देयर आर लॉट ऑफ वे। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रॉब्लम देती है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको एक टाइम ड्यूरेशन देते हैं। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप उस प्रॉब्लम के परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ आते हो, वो मतलब हफ्ता 10 दिन ऐसे टाइम देती है। वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो आपको लाखों रुपए देती है, हज़ारों ही नहीं लाखों, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, यदि आप क्रिएटिव माइंड के हो तो। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोग्रामर, एक कार्ड ऑपरेशंस करते हैं जो अपनी रोजी रोटी कमा लेते हैं, एक होता है लॉजिकल पर्सन वाले माइंड है। लॉजिकल माइंड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले इसमें इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मीडियम वाले करो। बात समझ में रही? सीधा बैठ बाबू। दोपहर के अंदर ही एक सेशन चलता भी रहता है लीड कोड का, पाइथन वाले सर करवाते हैं उनको। ठीक है, मतलब कराते क्या है, रोज़ की प्रॉब्लम देते हैं उनके वैल्यूज़ के अनुसार कि कौन कौन सी प्रॉब्लम उनके अनुसार सही रहेगी। ठीक है, वो अपना आप ढूंढ के देते हैं। मीडियम में भी ऐसा लगता है ना जो कर सकते हैं। मीडियम तुम लोगों के लिए बहुत टफ होगा, इजी जो है इजी टफ होगा, मीडियम इम्पॉसिबल होगा, हार्ड आप सोच भी नहीं सकते। बात समझ में आ गया?
क्योंकि जैसे अब इसने आपको पैलेंड्रोम मोड में ही दिक्कत आ रही थी, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप देखते जाओ यहाँ पर, अंतहीन प्रॉब्लम्स हैं। अब ये इजी का डिसीजन कैसे होता है, ज़्यादा लोग आंसर दे देते हैं, जैसे ये कहता है +1 करना है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही जोड़ना है, ये प्रॉपरली बताएगा +1 का मतलब क्या है यहाँ पर, इधर क्वेश्चन को समझाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में हमेशा एरे और स्ट्रिंग मिलेगा आपको, 60% एरे मिलेगा, 40% स्ट्रिंग मिलेगा। टोटल 100% क्वेश्चन है ना, तो ऐसा समझ लो 60% 50% आपको एरे मिलेगा, 40% आपको स्ट्रिंग मिलेगा, 10% में बाकी सब कैटेगरी आएगी। आपके पास केवल एरे और स्ट्रिंग दो ही ऑप्शन है। टफ क्वेश्चन भी एरे और स्ट्रिंग के हो गया, मीडियम भी एरे और स्ट्रिंग के होगा। जैसे मैं मीडियम क्वेश्चन ढूंढता हूँ तो ये एरे में से सब एरे निकालेगा, जो भी लॉजिकल है ना, ये एक एरे दिया हुआ है, आउटपुट में 6 आएगा, एक्सप्लेनेशन दिया है, देर आर 4 अकरेंस ऑफ 0, 1 2 3 4 बार 0 है ना, एज एन सब एरे, मतलब आप एक सब एरे में मान सकते हो। यहाँ पर 2 ऐसे एरे हैं जो 2 बार एक ऐसे एरे हैं जो पास में है, शायद इस टाइप का दिख रहा है। देयर इज नो अकरेंस ऑफ सब एरे जिसका साइज 0 से ज़्यादा हो, मतलब ये 0 फिल्टर, ऐसे ही प्रत्येक समझाया हुआ है। फिर इसने एक एग्जांपल दे के समझाया हुआ है, फिर उनके आउटपुट को समझाया हुआ है, फिर उसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आपको यूज करने हैं। कंस्ट्रेंट्स दिए हुए होते हैं कि आपको मिनिमम ऐसे ही करना है, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते। और यहाँ पर नीचे हिंट भी दी हुई है, हिंट को आप रेयरली सेलेक्ट करो, आदत धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। बात समझ में? दिस इज सिंपलेस्ट वे टू हैंडल। तो लीड कोड पर यदि आप एमएनसी कंपनी में ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, मतलब जो देते हैं ना वो हाँ करवा करके। हाँ MNC जितनी भी है, इसमें गूगल अमेजोन के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे पूछे हुए। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोगों को लूप आने लग गए हैं, एरे के बारे में मालूम है, फंक्शंस आते हैं लिखने। तो जब भी आपको लगे ना कि अब मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस के तौर पर लीड कोड एक्सेस करो। बात समझ में? लीड कोड ही आपको नया पार लगा सकता है बड़ी कंपनी में। आप चाहते हो कि भिड़ते लिए आपको 15-20 लाख का पैकेज मिले, या एटलीस्ट 7-8 लाख का पैकेज मिले, तो लीड कोड सेशन स्ट्रॉन्ग करो, और अपने स्ट्रॉन्ग करो किसको, लॉजिक कैसे करके अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करो। गिट पर आपके प्रोजेक्ट्स, गिट पर आपका बहुत सारा काम, प्लस गिट पर भी ऐसा है कि आपको लाइफ साइकिल शुरू से दिखानी है। आपको यहाँ आते हुए कितने महीने हो गए और आपने गिट पर अभी तक कितने पुश किए हैं? एक भी नहीं किया तो आप हाँ, तो आना क्यों बंद किया सर? तीसरे क्लास का स्टेज, उसके बाद आपने लगाई। रीजन बताता हूँ। गिट की क्लास में उस दिन कितने बच्चे आए? मुश्किल से कोई 10-15 बच्चे आए थे। सर की मम्मी बीमार थी, सर ने कहा बच्चों के गिट रह जाएगा। उस दिन सर रुके, कोई आया ही नहीं, सब लोग अपने आप को बहुत होशियार समझने लग गए। ठीक है, हाँ होएगी, वो तो होनी थी। फिर प्रॉब्लम यही थी कि बाकी सब लोगों ने अपने आप में वो 30 माह का समझ लिया। सर फिर वहाँ गए, बीमार भी पड़े, 15 दिन से एक बार तो जाते हैं, उसमें से भी वो रुके। प्रॉब्लम क्या हुई? वो बीमार पड़ गए। तो फिर उसने कहा बच्चों को अड़ी नहीं है, मैं उनके लिए रुका और बच्चे ही नहीं आए। तो इसलिए उन्होंने लगाना बंद कर दिया। इस सैटरडे भी कौन कौन नहीं आया था वर्कशॉप के अंदर? हाँ, तो बताओ क्यों लीड कोड लगाए? तुम आए क्यों नहीं? सर वैसे भी आ जाते तो आप बैठाते का। बात वो नहीं है, बात ये है कि आए नहीं ना। हाँ, निकला खड़ा पढ़वा देता, कंटेंट तो मतलब है।
नहीं बना रहा है लोगों ने यहाँ पर सैटरडे को छुट्टी मारना चालू कर दिया। क्लास नहीं होती ना तो कहते कि रहेंगे वहाँ क्लास क्यों, हमने सैटरडे को बहुत वैल्यू देते हैं जो 6 डेज से ज़्यादा कंपेरेटिवली इम्पोर्टेंट होता है। इन जनरल कह रहा हूँ। इसको उतार लिया था क्या? सेम ही कुछ। अब हम अगला पढ़ते हैं फाइंड फंक्शन। एक सेकंड, मैसेज आया हुआ है, देख लो। जगह बात कहीं ना कहीं है Journey from access or class to professional. इधर क्या Journey from access or classes to professional. मैं इनको 2 बार लाइक किया, मतलब एक बार हटा दिया, लाइक किया और पता नहीं हो गया वैसा। आप सब लोग अपना डिस्काउंट पर अकाउंट बनाओ, डिस्कोड पर, ठीक है? हाँ, उस दिन ज़्यादा नाम है। डिस्कोड पर अकाउंट बनाओ। उसमें गेमिंग भी होती है। मैंने बना लिया सब। बना लिया, ठीक है। डिस्कोड पर अकाउंट बनाकर फिर आगे जितने भी मैसेजेज है वो एजेंट प्रोजेक्ट या एजेंट कुछ भी है, अब आगे बढ़ते हैं। ला- WhatsApp पर भी भेज देना। पर्सनल अकाउंट में डाल नहीं सकता था इसको यूजर ने। क्यों? कंपनी का लैपटॉप है तो मोबाइल में बनता है डिस्कोड। मैं तो मोबाइल में ही है, मैसेज मोबाइल में ही आएगा। घर पर तेरा और भी तो लैपटॉप पड़ा है। दिनेश का कहाँ है लैपटॉप? वो खराब हो गया। दिनेश अपना लेके गया एक। तो इतना रुपया कमा, लैपटॉप में तो खर्चो कर मोड़ या नहीं काट दे, काम को नहीं कर रहा। सलाम तो मुझसे ले रबड़ भी अगर इतना समझता था ना उसको घीस घीस के खत्म करते हैं। क्या? बौने वाली है ये, मैं क्लासमेट था एक, वो गया इंग्लिश में इतना समझता था, उसको घीस रहा है, अरे छोड़ ही दे, नहीं ले ले, उसको घीसे जा रहा है, उसको घीसे जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा तब तक। तो कहीं ये चलो आगे बढ़ते हैं। एक टाइम में यहाँ बहुत बाणी आते थे, मतलब जैनी बहुत आते थे। भाई चढ़ी थी कोटिंग की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बनिए व्यापारी आदमी पे हम्म। बनिए ज़्यादा जो व्यापारी आदमी लगता है मतलब जय नाम के अब मैं चाहता हूँ कि पांच से बड़े कौन है? पांच टोटल 5 वैल्यूज है। कोई कौन है? पांच से बड़ा कौन है? तो पांच से बड़ा जस्ट पहला है 7, तो हमने लिख दिया x डॉट फाइंड। फाइंड के अंदर यहाँ मेथड लगेगा, एक एक वैल्यू आएगी, ट्रू फॉल्स में रिटर्न होगा। वैल्यू जो बड़ी हो किससे? 5 से, वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। कंट्रोल डॉट लॉग पाँच से बड़ा 15। सबसे पहले तो बन रही आएगा पहले 7 पूछो है। 7 भी था। नहीं सीक्वेंस से जा रहा होगा ना ये। हाँ, ये सीक्वेंस से जा रहा है, ठीक है, सही है। जो पहला बड़ा वाला, सर आपका भी डाउट अभी क्लियर होना है। हाँ, एक एक करके जा रहा है। तो ये पहला जो पहला मिलेगा वो
हाँ इंडेक्स ऑफ मेथड क्या होता है? अच्छा, वो position कंडीशन पर दिखाता है। काम नहीं करता, वो कंडीशन पर काम नहीं करता, ये कंडीशन पर काम करता है। वो पोजीशन देता है, ये नंबर देता है। नहीं, वो तो दोनों ही बताए थे, पोजीशन वाला भी बता दिया था, नंबर वाला भी बता दिया था मैंने तुम्हें। मेन क्या है, मैंने नंबर वाला पोजीशन वाला दोनों बताया था, ऐसे क्यों कर रहे हो? ये इंडेक्स रिटर्न करता है, एक वैल्यू। नंबरिंग ही तो होता है, नंबरिंग ही होता है इंडेक्स में। आपने पहले करवाए थे पुश, पॉप, अनशिफ्ट, शिफ्ट, उनमें से किसी में भी वैल्यू नहीं आती। उसके बाद इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स। ठीक है, रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट डेट मैच। इसका सेम टू सेम एक और होता है फाइंड इंडेक्स, ये उसकी पोजीशन दे देगा। ये उसकी पोजीशन रिटर्न कर देगा। कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है, 5 से बड़ा पहला 5, 0 1 2 3। गीत में अपलोड करना पुश करना गीत में तो आता है अकाउंट स्विच करना तो स्विच होएगी। अकाउंट स्विच करना, दूसरा अकाउंट में डालना है, फिर मैं गाड़ी को पहले वाले अकाउंट में फिर मैं आ रही दूसरे अकाउंट में वो वीडियो बुक किया। तो वो तो थाने बड़ा नहीं रैपो बड़ा जन पूछा भी क्लोन किरो लेना है, गिट क्लोन बगैर रैपो या गिट क्लोन करना पड़ती है जिथे बट कॉपी करके आते होता, और नहीं तो फिर गिट पुश ओरिजिन थे फिर माते किसे हो पहला अटैच करना माते कोई प्रोजेक्ट बनाओ नहीं तो प्रोजेक्ट बनाओ गिट अब माते एक रैपो बनाओ, मेरे रैपो लिंक कर लो फिर माते आप। नहीं बात गाड़ी की पहले वाले अकाउंट में तो दिया है दूसरे अकाउंट में अरे तो मैं भी क्वेश्चन ही आंसर दे रही हूँ, तने दूसरे अकाउंट में मैंने नवी रैपो बनानी पड़ती पहला। भी रैपो रे मान जिको फोल्डर बन रही है मतलब भी रैपो रे मान ने कमांड देती थने कि भाई किस इसको अटैच करना गिट ऐड है शायद, गिट ऐड ओरिजिन कर प्रारी कमांड है शायद। बाबी ने पाथ देसी बीरो पाथ देसी जन बिम में जासी बीरो पाथ देसी जन बिम में जासी बिन मतलब को नहीं कि मैं थारे कितने अकाउंट है बिस मतलब को नहीं बिस मतलब वो है कि तू किसी रैपो से कनेक्ट हुए फिर एक यूआरएल मिला बी यूआरएल पर भाई एक ही रैपो हुआ बिन माथे जावे पो यूजर नेम स्लैश रैपो रो नाम तो थन बटे कनेक्ट करना पड़ती। अगला फंक्शन है सम। सम क्या करेगा, रिटर्न ट्रू इफ एट लीस्ट
वन मैच, ठीक है। सम के जैसा जैसा एक और होता है एवरी। देखो मैंने ये चारों एक साथ इसलिए बताया क्योंकि चारों में फंक्शन ही लिखना होता है। ये कहता है रिटर्न ट्रू इफ ऑल मैच, ठीक है। और वी में ट्रू फॉल्स आएगा, मैंने मैच लिख दिया। तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सॉरी सम लिखना था मुझे, भूल से मैंने मैच लिख दिया। ट्रू रिटर्न हुआ क्योंकि 5 से बड़े लोग हैं। एक बार मैं फॉल्स दिखा देता हूँ। 455 से कोई बड़ा है क्या? नहीं, तो फॉल्स। मैंने पूछा 18 से कोई बड़ा है क्या? है ना, 23 है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। सम की जगह मैं यहाँ पर एवरी लिख देता हूँ। तो एवरी में सारे ट्रू होने ज़रूरी है। एवरी में क्या होने चाहिए? सारे ट्रू होने ज़रूरी है। तो अब ये फॉल्स देगा। सारे ट्रू कौन है? सबके सब किससे बड़े हैं? 0 से बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सबके सब 0 से बड़े हैं क्या? ठीक है। तो मान लो एक एरे है, मुझे इस एरे के सारे एलिमेंट से काम करवाना, मतलब उस एरे में जो जो लिखा हुआ है वो सारे होने चाहिए। जैसे एक कंडीशन लिखी हुई है कि वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए, उसके ये होना चाहिए, उसके वो होना चाहिए, उसके वो होना चाहिए। 5-6 कंडीशन, 5-6 एरे में एलिमेंट डाले, मैं चाहता हूँ ये सारे मैच हो, तो उस केस में हम एवरी यूज करते हैं। ये सारे फंक्शन एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि सारों में हम एरो फंक्शन, मतलब हम कॉल बैक फंक्शन यूज कर रहे हैं और सारे के सारे मैच का ही काम कर रहे हैं। इनको उतार लो। सर अगर इक्वल्स टू कंडीशन लगाएंगे तो वो भी चलेगी वैसे? करेगी ना, आपके पास फंक्शन मिल गया, फंक्शन में जो कंडीशन लिखोगे वो होगा। अब आप कुछ नहीं लिखोगे तो अनडिफाइन होगा, उसमें अनडिफाइन जो मैच करेगा उसको उठाएगा। ट्रू फॉल्स पर काम कर रहा है ये। नहीं, अनडिफाइन होगा तो कोई आगे नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं देगा, फॉल्स देगा ये। कोई भी पहला ट्रू मिलते ही काम कर जाएगा सम। एवरी ये कहता है सब में ट्रू मिलना ज़रूरी है। जितने एरे के एलिमेंट है उतने ट्रू होने ज़रूरी है, So every में एटलीस्ट हटा दो। है ना। So, वो जो न्यू मैच बनेगा एक और मंच टाइप वाला, वो उसमें ही बनेगा। किसमें? आपने कहा था ना न्यू मैच बनेगा इसका एक और, हाँ उसमें ही बनाओगे क्या? हाँ, क्यों? सुबह वाला ठीक रहता है। देखो याद रखना, सुबह ही सही रहता है क्योंकि मैं सुबह बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ मेरे अनुसार। मैं शाम तक आते आते क्या है, फिर इमोशंस खत्म हो जाते हैं, केवल कंटेंट रहता है।
कंटेंट तो एक जैसे ही मिलता है, फिर एग्जाम्पल ईजी हो जाता है। हाँ, उसमें तब बढ़िया बैच लगता है जब बच्चे बहुत तगड़े हो। बच्चे सारे बहुत बढ़िया हुए ना, तो उसमें उनमें आधे पौन घंटे का भी कंटेंट दूरा दूरा मिलता है। यहाँ मैं अप्रॉक्सीमेट घंटे पर कैसे करके 45 मिनट तो पढ़ाते ही पढ़ाता हूँ आपको। अब हम दो फंक्शन है, एक है शॉर्ट का और एक होता है रिवर्स का। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए यहाँ पर दो फंक्शन है, एक शॉर्ट फंक्शन है, एक रिवर्स फंक्शन है। तो ये बहुत सोरे फंक्शन है, इसको यहाँ पे अभी ख़त्म कर देते हैं। है तो सारी सो रहे हैं लेकिन याद तो ना। हाँ, तो मुझे भी याद नहीं रहती, इसलिए मैं मोस्टली फंक्शंस देखते ही हूँ। ज़रूरत के अनुसार याद होने चाहिए आपको। मैं तो फाइंड आउट कर लेता हूँ फटाफट कि यार इससे रिलेटेड ये फंक्शन बता दे। देखो जितने फंक्शन याद होता है ना, कोड उतना बढ़िया होता है। मेरे तो याददाश्त की प्रॉब्लम ही है, तुम लोगों को याददाश्त की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो मेरे बट जाएगा, तुम्हारा बटेगा नहीं कुछ। इनके तरह मेरा टीचर ने दिया है। ठीक है। पनीर की सब्जी डाले हाँ, और दाल रोटी चल रही है, पनीर की सब्जी डाले करके दाल रोटी को डाले कौन मेरे? हाँ। ठीक है, खाने की दिक्कत नहीं है। एक्स डॉट कौन सा फंक्शन मैंने बोला था? शॉर्ट। ठीक है, बस इतना ही यही है। लेट वाई में डाल दे। गड़बड़ क्या है? इंग्लिश के अंदर शॉर्ट और ये शॉर्ट SHORT भी होता है। और ये शॉर्ट मतलब छोटा होता है। नहीं नहीं, और हिंदी में आप किसी को वर्ड को लिखोगे ना, वो एकदम वैसे ही जैसे हम लिखेंगे ना, वो वैसे ही बोला जाएगा। इसमें शॉर्ट और शॉर्ट ये दोनों एक जैसी प्रोनाउंस हो रहा है। कहाँ हो रहा है उसमें? शॉर्ट बोलता है SH उसमें चलता है इसमें। SHORT होती है उसकी हाँ। हाँ, लेकिन ये चाहता है उसमें। तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? वो शॉर्ट वाले का वो मम्मी, उसका प्रोनाउंसिएशन मम्मी। वो तो आउटपुट है। समटाइम ठोकन वाले भी मम्मी हुए। तो देखो ये क्या हुआ? ये कैसे सॉर्ट कर रहा है भाई? हाँ, ये अच्छा है। इंटरेस्टिंग। किस हिसाब से कर रहा है? उसमें फंक्शन को पास करना होगा क्या शॉर्ट के अंदर? असेंडिंग क्या कह रहे हो? अरे शॉर्ट के अंदर कुछ पास करना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, ये एक्स, मुझे ये वैल्यू को सॉर्ट करेगा। एक्स को लिखना पड़ेगा मेरे लिए। तो भी V को कैसे किया वो तो बता देते हैं। वी तब यही जाने क्या किया है। नहीं, कुछ तो तब भी यही आंसर है यार। एक के बाद सीधा 15। ये ChatGPT को पूछो what is the output and what is the process of the sort। कई हिसाब से सॉर्ट कर दिया पहला, बता तो सही। कोई भी लॉजिक नहीं बैठ गए। मतलब मन लगे अंश देख लियो कठिन ना कठिन। फर्स्ट डिजिट के हिसाब से मेरे बात तो मैंने डायरेक्ट बिना क्या समझ में आएगी, पर कोई बात थोड़ी नहीं हुई कि फर्स्ट डिजिट हिसाब से काम करते। असेंडिंग में लेके आएगा डेटा को। तू मुझे नहीं जा रहा है। कहते हैं ना सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा लो। क्या हाँ, ये हर जगह टर्म यूज होता है कि मैंने सॉर्टिंग की मशीन लगाई हुई है। ऐसा ऐसा आना चाहिए 1 2 2 ऐसे 3 ऐसे। ये ऐसा आ नहीं रहा। आरोही अवरोही, दैट्स द राइट आंसर।
अब हिंदी में मत पूछना कौन सा शॉर्ट असेंडिंग है कौन सा डिसेंडिंग है। गूगल को भी पहले की तरह पूछ सकते हैं चैट जीपीटी की तरह। हम्म? चैट जीपीटी की तरह गूगल को पहले की तरह पूछ सकते हैं क्या? किसको? गूगल को। हमको नहीं मालूम मैं गूगल को चैट जीपीटी तो मैंने भी ट्राई कर लिया। हम्म? वो सक्सेस है ये वाला मेथड। तो मैं तो बताया ही तो मैं कोई ऐसे बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ। तो बिन सर होगा क्या ऑर्डर करता है क्या कोई एक करा सका चीजें ऑर्डर भाई को फिर हाँ। आपके limitation है। आप बात को घुमा के बोल दो वो बात समझ वो नहीं समझेगा वो मान जाएगा तुम्हारी बात। एक करवा नहीं तो और चीज मैंने है ना अभी थोड़े टाइम पहले मेरे एक इमेज की लिमिट ख़त्म हो गई थी। अब वो लिमिट तो ख़त्म हो गई मैंने उसको यार बढ़ा दिया पहले क्योंकि मैं पहले वाले सब बढ़ा दूँगा मैं कहीं करेगा मैंने बहुत ज़रूरी है मैं मैं अगर मैं प्रॉम्प्ट लिख दूँ तो कोई दूसरी जगह जाए मैंने इमेज बढ़ा ले वैसे भी बढ़िया सी प्रॉम्प्ट लिख दिया मैंने तो बात जाके रिक्वेस्ट कर दिया। जेमिनी है ना उसको तो प्रो वर्जन मिला हुआ है सबको मिल रहा है किसको? सबको A to Z सबको जेमिनी का फ्री वर्जन मिल रहा है मुझे भी दिला ले लो तो मैं कैसे दिला ठीक है अभी कर रहा है जेमिनी ये स्ट्रिंग की तरह शॉर्ट कर रहा है। आपको नंबर शॉर्ट करने के लिए कंपैरिजन फंक्शन लगाने पड़ेंगे। आपको लिखना पड़ेगा अंदर शॉर्ट के अंदर a इजिकल टू a माइनस बी वाला। मुझे ये याद भी था पर अभी क्लिक नहीं हो रहा था। अब सही आंसर आएगा इसका। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग पर काम करता है। ये मतलब वैल्यू दे देगा पहली और दूसरी पैरामीटर थे इसके दो मतलब शॉर्ट फंक्शन के और उससे माइनस करने पर वैल्यू जो है वो शायद पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आनी चाहिए। इसको देखना पड़ेगा हाँ, लेकर क्या वापस देखते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग पर काम करता है शॉर्ट फंक्शन ही दोबारा देखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।